न्यूज़ एक्सचेंज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा राज। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कन्नौज में हो रही एक सभा में बयान दिया कि भाजपा को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वे गौशालाएं बना रहे हैं। हम सुगंध पसंद करते हैं, इसलिए इत्र पारण बना रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने इस बयान को सनातन धर्म और हिंदू आस्था का अपमान बताते हुए अखिलेश यादव को घेर लिया। बीजेपी के प्रवक्ता सांबित पात्रा ने कहा कि अखिलेश यादव का बयान स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि उन्हें सनातन धर्म से लगाव नहीं है और वे इसके विरोधी हैं। यह देश सनातन का अपमान नहीं सहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता दिनेश शर्मा ने उनसे पूछा, गौशाला में दुर्गंध या आस्था क्यों तलाश रहे हो? उन्होंने गाय माता पर टिप्पणी करना गलत बताया। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए x.com पर लिखा कि किसान, खासकर ग्वाले के बेटे को अगर गाय के गोबर से दुर्गंध आने लगे तो समझ जाना चाहिए कि वह अपनी जड़ों और समाज से पूरी तरह कट चुका है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में दिए बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार किया। आपको बता दें कि सांसद रामजीलाल सुमन ने संसद में कहा था कि राणा सांगा ने 16वीं सदी में मुगल शासक बाबर को भारत आने के लिए बुलाया था। कई लोगों ने इसे राणा सांगा की वीरता और योगदान का अपमान माना और उन्हें तुरंत माफी मांगने के लिए कहा। वहीं रामजीलाल सुमन ने साफ कह दिया है कि वो अपने बयान पर कायम है और माफी नहीं मांगेंगे। उनका कहना है कि इतिहास को नकारा नहीं जा सकता। उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि इतिहास की एक पक्षीय व्याख्या को सामने लाना था। इस बयान से गुस्साए करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने आगरा में सुमन जी के घर के बाहर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और करनी सेना के प्रदर्शन की निंदा की। इस पूरे विवाद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मकसद किसी जाति या समुदाय का अपमान करना नहीं है। उन्होंने भाजपा पर आरोप भी लगाया कि वो इतिहास का राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है और समाज में फूट डाल रही है। सीबीआई की टीम ने आज सुबह भूपेश बघेल के रायपुर और भिलई वाले घरों पर छापा मारा। सीबीआई ने भूपेश बघेल के एक करीबी सहयोगी और एक सीनियर पुलिस अधिकारी के ठिकानों पर भी रेड की। तो आपको बता दें कि ये पूरा मामला महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप से जुड़े एक बड़े घोटाले का है। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक पूरा नेटवर्क चल रहा था, जिसमें हजारों करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। इससे पहले ईडी भी इस मामले में जांच कर चुकी है और अब सीबीआई का एक्शन इस केस को और भी बड़ा बना रहा है। आज भूपेश बघेल दिल्ली जाने वाले थे और ठीक उसी दिन सीबीआई उनके घर पहुंच गई। इस छापेमारी के बाद कुछ लोग इसे सरकार की रणनीति बता रहे हैं, तो कुछ इसे घोटाले की सच्चाई उजागर करने का सही तरीका मान रहे हैं। 27 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री संसद में छावा मूवी की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने वाले हैं। फिल्म के अभिनेता विक्की कौशल, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और फिल्म की पूरी टीम भी इस स्क्रीनिंग में मौजूद रहेगी। आपको बता दें कि बॉक्स ऑफिस पर भी छावा का जलवा अब तक बरकरार है। ये वही फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 583 करोड़ और ग्लोबल लेवल पर 780 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। छावा मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की वीर गाथा है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ संघर्ष किया था। इस फिल्म को पीएम मोदी खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। ये फिल्म पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। कन्नौज के एक कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी के हिंदू मुस्लिम भाईचारे पर दिए बयान पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डगमगा रही है और अब उनकी विदाई का समय आ गया है। अखिलेश का कहना है कि यूपी सरकार सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जब योग किया था तब भी वे डगमगा रहे थे। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता ने मन बना लिया है कि जिस सरकार ने विकास को रोका है, बेरोजगारी बढ़ाई है और किसानों की आय नहीं बढ़ाई है, उसकी विदाई का समय आ गया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के करीबी लोगों की आय दुगनी हो गई है, जबकि किसानों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानों पर एक मुफ्त शराब के ऑफर पर भी तंज कसा और कहा कि नवरात्रि के समय इस तरह का ऑफर योगी जी का पार्टी टाइम दर्शाता है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि जब भी वह अपनी बात रखने के लिए खड़े होते हैं, उन्हें चुप करा दिया जाता है। राहुल गांधी जब लोकसभा में अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो कार्यवाही को अचानक ही स्थगित कर दिया गया। बाहर आकर उन्होंने मीडिया से कहा कि उन्हें जानबूझकर बोलने नहीं दिया जाता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से कहा कि सदन की मर्यादा और शालीनता का पालन करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से विशेष रूप से उम्मीद की जाती है कि वे सही आचरण करें। राहुल गांधी के इस आरोप के बाद कांग्रेस के करीब 70 सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की और इस फैसले पर नाराजगी जताई। कुणाल कामरा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कटाक्ष किया। हाल ही में रिलीज हुए उनके वीडियो में कामरा ने फेमस बॉलीवुड सॉन्ग हवा हवाई की धुन पर एक गाना बनाया। इस गाने में वो वित्त मंत्री को साड़ी वाली दीदी और निर्मला ताई कहकर बुला रहे हैं। कुणाल कामरा पहले ही राष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार बोलकर विवादों में हैं। मुंबई पुलिस ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 35 के तहत दूसरा समन भेज दिया है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। उन पर सार्वजनिक उपद्रव करने वाले बयान और मानहानि के आरोप लगे हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सचेंज के साथ। नमस्कार।